जम्मू कश्मीर की टीम पहली बार रणजी ट्रॉफी जीत चुकी है और इस सीजन ऐसी पहली टीम बन गई है जिसने मतलब 66 साल बाद रणजी ट्रॉफी का खिताब उठाया है। उसके कप्तान है पारस डोगरा, वो पारस डोगरा जो 2013 में इसी हुबली के मैदान पर पहली बार इंडिया ए की जर्सी में दिखे थे, लेकिन उस मौके को तो वो भुला नहीं पाए। लेकिन आज 2026 में उन्होंने वो कारनामा कर दिया है जो इससे पहले जम्मू कश्मीर के किसी भी कप्तान ने नहीं किया था और टीम को चैंपियन बना दिया है। सबसे पहले तो इस मैच पे बात करते हैं जो ये मुकाबला हुआ है कर्नाटक के साथ। कर्नाटक बहुत बड़ी टीम थी और ये वन ऑफ द फेवरेट्स टीम थी और अपने घर पे खेल रही थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर की टीम ने इतिहास रचा है उसके बारे में और इस मैच के बारे में क्या हुआ वो ज़रा सभी दर्शकों को बताइए। सुकांत जी, देखिए, जब यह फाइनल मैच खेला जा रहा था तो जो कर्नाटक की टीम थी वो जम्मू कश्मीर से कहीं ज़्यादा मजबूत टीम थी। शायद उसमें 4-5 खिलाड़ी कर्नाटक की टीम में ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस था। केएल राहुल उसमें खेलते हैं, आप देखते हो उनका टेस्ट पूरे ऑल फॉर्मेट प्लेयर रहे हैं इंडिया के लिए। और उसके अलावा और करुण नायर थे जो टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी लगा चुके हैं। प्रसिद्ध कृष्णा हैं, ये सारे करीब 4-5 लोग थे जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। लेकिन इस फाइनल मुकाबले में जम्मू कश्मीर के जो बॉलर्स की बात करो या बैटर्स की बात करो तो उन्होंने बिल्कुल काउंटर स्ट्रोक किया, उनको बिल्कुल हिलने नहीं दिया और लगातार फाइनल में प्रेशर बना के रखा कर्नाटक की टीम पर। और आप देखिए जाके वो 66 साल बाद फाइनल जीतने में सफल हुए। बिल्कुल। और अगर मैं बताऊं आपको कि कामरान इकबाल जो जिन्होंने दूसरी इनिंग में जाकर के सेंचुरी लगाई, हालांकि तब तक लगभग ये चीज़ें तय हो चुकी थी कि जम्मू कश्मीर की टीम जो है वो पहली इनिंग में बढ़त बना चुकी थी, 293 रनों की बढ़त बना चुकी थी। और पहली इनिंग में इससे पहले शुभम सिंह पुंडीर ने 121 रन की पारी खेली थी और पूरी जम्मू कश्मीर की टीम 584 रन बनाने में सफल रही। तो उसमें पारस डोगरा कप्तान जो थे उनके भी 70 रन इसमें शामिल थे। और ऐसे कई सारे प्लेयर्स थे जिन्होंने वो कारनामा किया था। 293 रन की लीड मिल गई थी, लेकिन उसके बाद आया कर्नाटक का पास वो मौका कि वो इस मुकाबले को तभी जीत सकते हैं जब वो विकेट्स जम्मू कश्मीर के गिरा दे, और उन्होंने काउंटर अटैक करते हुए 11 रन पर 2 विकेट भी गिरा दिए। लेकिन फिर आए कामरान इकबाल, और मैं बता दूं दर्शकों को कि कामरान इकबाल वही प्लेयर हैं जिन्होंने इससे पहले, इस मुकाबले से पहले वो टीम का हिस्सा भी नहीं थे, वो श्रीनगर में थे। लेकिन उनके पास एक अचानक से कॉल आया और उनको कहा गया कि आप कल के मुकाबले में खेल रहे हैं और फाइनल में खेल रहे हैं। तो वो सीधा ट्रैवल करते हैं श्रीनगर से हुबली, जहां श्रीनगर में तापमान -2 डिग्री था और यहां हुबली में वो गर्मी में आकर के बैटिंग करना, पहली इनिंग में उन्हें पता ही नहीं चला, 6 रन पे आउट हो गए। और लेकिन दूसरी इनिंग में आकर के जो ग्रिट वाली पारी खेली वो भी एक उतनी ही अहम योगदान है, वो भी इतना ही अहम योगदान है जिसके कारण से ये जम्मू कश्मीर की टीम ये मुकाबला जीत पाई है। तो उन्होंने पहले क्या किया वो हम कामरान शतक लगाकर नाबाद रहे दूसरी इनिंग्स में, और उसके अलावा उनके जो दूसरे बल्लेबाज थे साहिल लोट्रा, वो भी नॉट आउट रहे शतक लगाने के बाद, सेंचुरी जड़ने के बाद। तो कुल मिलाकर के अब लंच के बाद तक ये खेल चला, और जिसके बाद तब उनकी जो लीड थी जम्मू कश्मीर की वो 630 रन से ज़्यादा हो गई थी। अब ऐसी स्थिति में क्या था कि मैच का परिणाम निकलना मुश्किल था, निकल ही नहीं सकता था, क्योंकि फिर कर्नाटक ने दूसरी इनिंग में बैटिंग नहीं की, बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। तो उसके बाद में दोनों कप्तान, कर्नाटक के जो कप्तान है वो और फिर हमारे जो जम्मू कश्मीर के कप्तान हैं, उन्होंने हाथ मिलाया और ड्रा के लिए राजी हुए। इस तरह जम्मू कश्मीर की टीम पहली बार रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनी। और आपको बता दें कि रणजी ये 1959-60 से रणजी ट्रॉफी में लगातार खेलते हैं, लेकिन अब 66 साल बाद उनका ये सपना पूरा हुआ। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक चर्चा 2-3 प्लेयर्स की और भी करनी होगी। उनमें से एक है आकिब नबी, जिनके बारे में आपने पिछले 3-4 दिनों में काफ़ी सुना होगा, क्योंकि आकिब नबी वो गेंदबाज हैं जिन्होंने इस पूरे सीजन लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। तो आकिब नबी के पहले तो हम आंकड़े पे बात करते हैं और क्यों उनका प्रदर्शन इतना खास रहा कि गांगुली तक उनकी वकालत करने पर आमादा हो गए। देखिए, अगर ओवरऑल पूरे रणजी ट्रॉफी 2025-26 की बात करें तो आकिब नबी ने 10 मैच खेले। इन 10 मैचों में उन्होंने 60 विकेट चटकाए, 7 विकेट उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस रही। और आकिब नबी क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे जम्मू कश्मीर के लिए? मैं तो कहता हूं सुकांत, वो वन मैन आर्मी की तरह रहे, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर प्रदर्शन किया और फ्रंट पे आकर के उन्होंने लीड किया। 245 रन उन्होंने बनाए हैं
इस टूर्नामेंट में और 60 विकेट लिए हैं। और क्या उसका इनाम उनको क्या मिला? प्लेयर ऑफ द सीरीज। यानी रणजी ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द सीरीज बनना उसी खिलाड़ी को चुना जाता है जिसने अपने प्रदर्शन से, जिसने अपनी परफॉर्मेंस से टीम को प्रभावित किया हो और विकेट भी लिए हो, बैटिंग और बॉलिंग में कुल मिलाकर के एक अच्छा प्रदर्शन किया हो। तो आकिब नबी पूरी सीरीज में छाए रहे वन आर्मी की तरह, और ये उनकी ही बॉलिंग का कमाल था कि जिसके चलते जम्मू कश्मीर की टीम 66 साल बाद आज रणजी ट्रॉफी फाइनल जीतने में सफल हुई। और इससे पहले आपने गांगुली की बात की थी, तो गांगुली ने भी उनकी तारीफ इसलिए की कि आकिब नबी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने कहा था 27 फरवरी को, कल ही ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर की टीम के हौसले और इरादों ने दिखा दिया कि वो क्या कर सकते हैं। फिर उन्होंने आकिब नबी की बात की, उन्होंने कहा कि वो ट्राई कलर की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका संकेत सीधा ये था कि वो नेशनल जर्सी की तरफ बढ़ रहे हैं। और उन्होंने आगे ये भी लिखा और टैग करते हुए देवजीत सैकिया को और अजित अगरकर को टैग करते हुए लिखा कि ये जो सीजन आ रहा है, जो समर सीजन आ रहा है इंग्लैंड में, जहाँ से इस सीजन में ये भारत की टीम जाएगी इंग्लैंड दौरे पर, तो वहाँ से आकिब नबी के इंटरनेशनल करियर की शुरुआत हो। बिल्कुल। और इस मुकाबले में जीत के बाद बहुत सारे रिएक्शंस भी आए हैं। उस रिएक्शन में सचिन तेंदुलकर का भी एक रिएक्शन आया है। सचिन ने टीम के लिए बहुत खास मैसेज दिया है और उन सब लोगों के लिए मैसेज दिया है जो कि सपना देखते हैं क्रिकेट खेलने का और जो सपना देखते हैं कभी कुछ का कीर्तिमान रचने का। तो सचिन ने क्या कहा है? सचिन ने यही कहा कि वहाँ की जो विलो लकड़ी होती है उससे बल्ले बनाए जाते हैं। वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर तो बहुत खिलाड़ियों को चैंपियन बना चुका है, उनके वहाँ के बनाए गए बल्लों से बड़े बड़े खिलाड़ी खेलकर महान बने। लेकिन अब पहला ये मौका आया जब जम्मू कश्मीर ने अपने यहाँ के बने हुए बैट से खेला और रणजी ट्रॉफी की चैंपियन बनी। बिल्कुल। और एक और ख़ास बात उन्होंने कही कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट का एक उद्देश्य है कि हर समय एक नई टीम कुछ निकल के आए, बाकी सब को मौका मिले कुछ नया कीर्तिमान करने का और रचने का, वो हमें देखने को मिला है पूरे इस सीज़न। और सचिन का इशारा यहाँ पर बाकी तीनों फॉर्मेट के लिए भी था, जहाँ पे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पहली बार झारखंड की टीम चैंपियन बनी। उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी जो कि ओडीआई फॉर्मेट में खेला जाता है उसमें विदर्भ की टीम चैंपियन बनी। और अब रणजी ट्रॉफी में जो कि एक तरीके से 4 डे फॉर्मेट का गेम है, जहाँ पे टेस्ट क्रिकेट की तरह आपकी सारी तरह की टेस्ट की जाती है, उसमें चैंपियन बनी है जम्मू कश्मीर की टीम और पहली बार वो टीम चैंपियन बनने में सफल रही है। कई सारे हीरो हैं, इनके बारे में जितनी बातें करें उतनी कम है। आपको इसमें क्या लगता है कि इस टीम की चैंपियन बनने में और किन खिलाड़ियों का हाथ है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मेरा साथ दिया ओम प्रकाश जी ने। मैं सुकांत। देखते रहिए लर्न टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।